22 भाग और 12 अनुसूचियां, वर्तमान में हम बात करें 22 भाग है, 12 अनुसूचियां है और 5 परिशिष्ट वगैरह। तो इस तरह से अब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है ना। आंतरिक मामलों में हम क्या है, सर्वोच्च है, इसलिए हम क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य जहां पर है वो आपका राष्ट्रपति है, वो गणतंत्र का हेड होता है, तो ये आपके बताया गया है। फिर हमारा संविधान है वो पंथ निरपेक्ष है, धर्म की मूल अधिकार में स्वतंत्रता दी गई है और प्रस्तावना में भी कहा गया है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष स्टेट, भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र होगा, ये प्रस्तावना में भी कहा है। और मूल अनुच्छेद जो मूल अधिकार जो आपके अनुच्छेद 25 में जो कहा गया है कि धर्म को मानने की स्वतंत्रता, 25, 26, 27, 28, 29, 30 अभी उनकी बात करेंगे, 25, 26, 27, 28 ये 4 है। ओके। संसदीय प्रणाली है हमारे देश, हम बात करें हमारे यहां पर संसदीय प्रणाली, जहां कार्यपालिका है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, रेस्पॉन्सिबल होती है कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति। तो ये भी प्रश्न आता है। हमारे यहां पर एकात्मकता का भाव भी है और संघात्मकता का भाव है। केंद्र राज्य के अधिकार स्पष्ट हैं, आपातकाल में केंद्र एकरी नागरिकता, ये एकात्मकता की बात है, एकरी नागरिकता, आपातकाल में केंद्र का कंट्रोल और अखिल भारतीय सेवाएं, जैसे IAS IPS होते हैं तो कहीं भी लग सकते हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर, तो एक उसकी बात हो रही है, ठीक है। और एकात्मक भाव के साथ संघ का भाव भी है। संघ का मतलब जितने राज्य भी है, केंद्र भी है, सब मिलके काम करेंगे, तो आपके यूनियन का भाव भी है। और एकात्मकता जैसे अमेरिका में है कुछ कुछ भाव, वो भी है यहाँ पर। तो संघ और एकात्मक दोनों मिले जुले स्वभाव के हैं हमारे यहाँ पर शासन व्यवस्था। एकीकृत न्यायपालिका, न्यायपालिका है वो सर्वोच्च है, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले सभी पर लागू होते हैं। वयस्क मताधिकार है कि लकड़ों के लाडे जो 18 साल से ऊपर हो चुके हैं उन सबको वोट डालने का अधिकार दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। हमारे संविधान के भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान है, जहां पर अनुच्छेद जो आपके हैं 352, फिर आपके अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल जो है आपका 360, ये राज्यों के अंदर लगाया जाता है और ये होता है आपका राष्ट्रपति शासन। ये भी आपके प्रावधान संविधान के अंदर किए गए हैं और ये हो गया आपके वित्तीय आपातकाल। मूल अधिकार नागरिकों के लिए लागू किए गए हैं आपके संविधान के भाग 3 के अंदर। चलो कौन से हैं हम बात बता देते हैं आप लोगों को, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सिलेबस में, और मैंने वादा किया है क्लास से बाहर कंटेंट, ये जो कंटेंट है इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो संविधान के आपके भाग 3 के अंदर, हमारे संविधान के भाग 3 के अंदर आपके अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक, है ना, 12 से लेकर के 35 तक आपके मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है। मूल अधिकार कितने हैं सर? अरे भाई 6 मूल अधिकार है। एक 7वां जो था, जो संपत्ति का मूल अधिकार था, वो अब हटा दिया गया है और उसे अब एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है अनुच्छेद 300 क के तहत। तो अब संपत्ति आपका मूल अधिकार नहीं रहा, अब वो एक कानूनी अधिकार है, ठीक है। तो अब 6 मूल अधिकार कौन से हैं सर? देखो भाई, पहला मूल अधिकार तो मानव होने के नाते ये हमसे छीने नहीं जा सकते, इसलिए संविधान के भाग 3 में 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। तो पहला समानता का अधिकार है, कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14। फिर अनुच्छेद 15 के अंदर है आपका धर्म भाषा के आधार पर स्वतंत्रता। फिर 16, फिर आपका 17, फिर आपका 18। तो ये आपका 14 से लेकर 18 तक है वो आपके समानता की बात है। स्वतंत्रता के मूल अधिकार के बारे में प्रश्न आता है कि स्वतंत्रताएं कितनी प्रकार की हैं। तो अनुच्छेद 19 के अंदर 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। कितनी प्रकार की? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं यहां पर आपसे शामिल की गई है। घूमने फिरने, बोलने की आजादी, लेकिन कुछ भी बोलने की आजादी नहीं है। यूं नहीं कि भारत को ही गाड़ी निकालनी स्टार्ट कर दो, ना ही जूते पड़ेंगे, फिर वो आपको ले जा करके जेल में बंद किया जा सकता है, देशद्रोह का मुकदमा भी चलाया जा सकता है। तो कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है, बंधनों के साथ में आपको बोलने का अधिकार है। मूल अधिकार भी बंधनों के साथ में प्राप्त है। अनुच्छेद 21 इसमें ही आता है। अनुच्छेद जो 21 है, अभी पटवारी के पेपर में भी पूछा गया था, अनुच्छेद जो 21 है वो क्या है सर? देखो, अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार है, जीवन का अधिकार है, जीने का अधिकार है। आपके जीवन पर किसी प्रकार का संकट नहीं आ सकता, उसके लिए आप कोर्ट जा सकते हो। अगर किसी भी तरह का, अगर वायु प्रदूषण भी है अगर आपके ऊपर, है ना, तो वो कई तरह की चीजें, आपके जीवन को खतरा है, कई सारी चीजें हैं, वो अनुच्छेद 21 के अंदर आ जाती है।
जीवन का अधिकार वो 21 में है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है 19 के अंदर है। ये ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न है, बता देता हूं। 22 तक स्वतंत्रता है। फिर तीसरा मूल अधिकार है शोषण नहीं कर सकते आपका, छोटे बच्चों का शोषण वो नहीं हो सकता। बाल श्रम और खतरनाक कामों में निषेध, ये 23-24 में हो गया। शोषण हो गया। शोषण के बाद में अनुच्छेद जो है 25, 26, 27, 28 में धर्म की स्वतंत्रता है। तुम्हारी इच्छा है तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी तुम चाहो उस धर्म को मान सकते हो, उसका पालन पोषण, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हो। ये 25 से स्टार्ट हो जाते हैं। और फिर है पांचवा जो है वो है आपका संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 और 30 में आप अपनी संस्कृति, शिक्षा संस्थाएं वगैरह इनको बढ़ावा दें। ये सारी बातें हैं। बढ़िया नरेश, धन्यवाद भाई। आगे देखो अनुच्छेद जो लास्ट वाला है। अब एक परीक्षा में प्रश्न आता है कि आपका मूल अधिकारों की जो आत्मा है ना वो कौन है। मूल अधिकारों की आत्मा, तुम्हारी बॉडी में से तुम्हारी आत्मा निकाल दी जाए तो क्या रह जाए। गुरुजी खाली शरीर एक वस्त्र है और आत्मा हमारी बॉडी से अगर निकल गई तो शरीर तो एक वस्तु की तरह नीचे गिर के पड़ जाएगा। आज मदन सर जो तुम्हारे सामने बोल रहे हैं, हाव भाव कर रहे हैं, जितनी उम्र लिखी हुई है तब तक बोल रहे हैं, हाव भाव है, और जिस दिन आत्मा निकल गई उस दिन यूट्यूब पे वीडियो रह जाएंगे। हाँ, भगवान थारी हमारी सबारी उम्र है वो घनी लंबी करे है। चलो आगे बात करो। तो मेरे प्यारे साथियों, जब तक आत्मा है तब तक सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है। तो जब तक मूल अधिकारों के अंदर ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है तब तक सब कुछ है, उसके बाद में तो डेड बॉडी है। हाँ, संवैधानिक उपचार, जो संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, वो अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकारों की आत्मा माना गया है। लेकिन संविधान की आत्मा किसे कहते हैं ये भी लिख लेता हूं, नोट करके यहां लिख लूं, नोट करके लिखो। संविधान की आत्मा ये किसे कहा गया, कोई बताएगा मुझे। अब वो कौन था जो अभी कह रहा था से पेपर तो सर सरल ही आवे है ना, पेपर तो सरल ही आवे सर, पेपर सरल आता है मुझे भी पता है, लेकिन वहां एग्जाम हॉल में प्रेशर को हैंडल करना और सही उत्तर देना वो एक अच्छे विद्यार्थी की निशानी है। और दुखेश मनु द्विग्न मन सुखेशु विगत स्प्रह वितराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रोचते। सुख और दुख, प्रेशर और नॉर्मल सिचुएशन में जो स्थिर बुद्धि वाला है वही सक्सेसफुल माना जाता है। वही जो स्थिर बुद्धि वाला है वो हमेशा विजेता बनता है। तो ये प्रस्तावना को कहा गया है, ये कहा गया है, अंबेडकर ने कहा था प्रस्तावना को। किसको कहा था? तो तुम लोग कैसा दिमाग रखोगे, जैसा गीता में कहा गया है वैसा। ये किसने कहा था? अंबेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। हाँ, तो मूल अधिकार 6 हो गए और ये 6वां है वो आप, इसके तहत आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, इसके तहत आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो। 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती है, याद हो जाएगा। तो हम कह रहे थे कि हमारे नागरिकों के लिए मूल अधिकार है वो कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के मूल अधिकार हो जाते हैं, फंडामेंटल राइट्स। नीति निर्देशक तत्व जो प्रश्न आता है संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद, संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है। अब इसमें अनुच्छेद जो 40 है ना वो ग्राम पंचायतों से संबंधित है, अनुच्छेद 51 है तो वो आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित हो जाता है। ऐसे याद करना। नीति निर्देशक तत्व इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाएंगे। मौलिक कर्तव्य एग्जाम में पूछे जाएंगे। नागरिकों के लिए संविधान के भाग इसी 4 के अंदर 4 क जोड़ा गया और इसी भाग 4 क के तहत एक अनुच्छेद जोड़ा गया और वो अनुच्छेद है वो आपका कौन सा हो जाता है? अनुच्छेद हो जाता है 51 क। तो अनुच्छेद 51 क के तहत नागरिकों के लिए कितने मूल कर्तव्य है? नागरिकों के लिए पहले 10 थे और बाद में 11 कर दिए गए। 11 मूल कर्तव्य। एक बात ध्यान देना कि 11 जो मूल कर्तव्य हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं ये आपके भारतीय संविधान के